जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश कुमार एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिजिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लाइक रेलवे, SSC या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछे जाते हैं। तो हमारे जो उस चैप्टर है मोशन, तो आज हम लोग मोशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मोशन यानी इसको हम क्या बोलते हैं? गति। मोशन क्या होता है? गति। तो जैसे अगर हम बात करें दोस्तों गति के बारे में, अगर हम गति के बारे में बात करेंगे तो हम नॉर्मली सोचते हैं कि नहीं, जो चीज़ मूव कर रहा है, पंखे चल रहे हैं, पक्षियाँ उड़ रही हैं, ये क्या होता है, सब चीज़ें मतलब जो भी हम सोचते हैं जिसमें भी क्या होता है मूवमेंट होता है, वो सभी हमारे किसके एक अंडर में आते हैं? मोशन के बारे में। लाइक सही है मोशन। बट यहाँ पे हम अगर हम किसी पंखे को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे रिलेट करते हैं खुद को कि नहीं यार हम तो इसके लिए वो मोशन में है। तो हमेशा ध्यान रखना, मोशन किसी एक वस्तु पे डिपेंड नहीं रहता। वहाँ पे हम क्या किसी दो ऑब्जेक्ट, किसी दो अलग अलग टाइप या एक ही टाइप के, मतलब हमेशा दो वस्तुओं को एक दूसरे से रिलेट करके देखते हैं तो हम पता करते हैं क्या मोशन है। मतलब क्या कहेंगे इसको? रिलेट टू एच है। मतलब जब हम मतलब हम क्या करते हैं ना कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब खुद किसी ऑब्जेक्ट को, किसी दो ऑब्जेक्ट को या खुद को किसी दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो हम उसमें जो चेंजिंग पाते हैं वो हमारा क्या होता है? मोशन। जैसे अगर हम दो लोग साथ में दौड़े, दोनों की स्पीड सेम है, और तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे को देखेंगे तो हम लगेगा कि नहीं यार हम लोग तो साथ में चले, तो कोई पता नहीं चलेगा कौन तेज है कौन धीम है, तो ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। अगर दो ट्रेन एक साथ चल रही हैं, अगर हम बैठे हैं देखते हैं तो दोनों एक साथ चले तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन पहले पहुंचेगा कौन क्या होगा। तो जब भी मोशन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि हम उसमें हमेशा दो चीज़ों को क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके देखते हैं। अगर हम अकेले दौड़ेंगे तो किसी भी रेस में हो गया, अगर हम उसमें अकेले दौड़ते तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि नहीं यार हम क्या के तो एक कितना तेज दौड़े, कैसे पता करें क्या, मतलब कुछ भी। तो जब भी हम मोशन के बारे में बात करेंगे तो हमेशा दो चीज़ों को रिलेट करेंगे। मतलब कि जैसे कि हमने अब कैसे दौड़ेंगे तो कुछ चीज़ तो होगी, कैसे पता करेंगे कि हमारी स्पीड तेज था, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट था उससे, तो हम उसके लिए क्या चीज़ लेते हैं? उसके लिए हम लेते हैं डिस्टेंस। मोशन समझ में आया? हमने क्या बताया कि मोशन क्या करता है, जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को या खुद को किसी दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, मतलब चलते समय रिलेट करते हैं एक दूसरे से, देखते कि नहीं यार हम तेज़ चल रहे हैं कि धीम चल रहे हैं, कि हमारे सामने वाला बंदा हमसे तेज़ चल रहा है, फिर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमारे सामने वाला ट्रेन की पोजीशन कैसी है, तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है? मोशन। अभी हम पता कैसे करते हैं? तो हम एक फिक्स डिस्टेंस लेंथ ले लेते हैं, तो मतलब वहाँ पे हम इनिशियल पॉइंट से वहाँ तक जो पहले पहुँचे तो हम कहते हैं यार उसका सही है, वो तेज़ चल रहा है, उसका गति क्या है? तेज है। तो हमें मोशन के बाद जो डिफाइन करते हैं वो हमारे क्या होता है? डिस्टेंस। मोशन को जो डिफाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। मोशन को जो डिफाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? दूरी। अब हम दूरी क्या होता है? दूरी क्या होता है? सिंपल से इसमें कुछ समझ, देखो हमें एग्जाम देना है, बोर्ड वाले एग्जाम में कि चलो यार 2-4 लाइन उसमें लिखना है, बस हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हम समझ कैसे, मतलब उन सब चीज़ों को हम समझ कैसे सकते हैं। तो हमें रट्टा नहीं मानना है, हमें चीज़ों को समझना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना है? क्लियर करना है, डाउट को हटाना है और उसको समझना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है कि हम एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए। समझ में आना? तो हम बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट के बीच का जो लेंथ है,
मतलब ये जो दो पॉइंट है ए और बी, ये जो पाथ है, इस पाथ का जो लेंथ है क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं एल इन लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब कि किसी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। फिर से हमने क्या बताया कि डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट है, इसके बीच का जो लेंथ है, जैसे ए हमारा हो गया मार्कर, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है, तो और इसका ए, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो इसका लेंथ बन जाएगा। तो किसी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है, किसी कोई पाथ है उसके पर दो पॉइंट ले लेते हैं, मतलब हमारा घर हो गया, एक स्कूल हो गया, स्कूल के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी। क्या हो गया, दूरी। क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे हमारे पास ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, ए हमारे क्या हो गया, होम हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट पे हम पहुंच गए, ये हमारा स्कूल हो गया। तो ये हम यहाँ से घर से स्कूल के बीच का जो लेंथ है, इसको एक दोनों किसको डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस को। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसी का जो दूसरा टर्म है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, दूरी। दूसरा आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन का क्या कहना है भैया, कि बोल रहे कि साइंस गया तेल लेने, मैथ गया भाड़ में। हमें क्या करना है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है, बहुत अच्छी बात है, हम पहुंचेंगे, लेकिन कैसे, जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, ये पाथ होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, चाहे उसके लिए हमें किसी घर को तोड़कर जाना पड़े, खेत को डाक कर जाना पड़े, कुएं में कूद के जाना पड़े, आसमान में उड़ के जाना पड़े, कुछ भी सब चलेगा, लेकिन हमें सबसे छोटे पाथ को क्या करना है, चूज करना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे देखो अभी समझना, जैसे हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचे, फिर सब कुछ कर लो, हमें यहाँ पे पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इधर पहुँच जाएंगे। तो मतलब हम ऐसे गए कितना, 5 किलोमीटर, फिर इस तरीके गए, मतलब हमने इधर ए से चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट पर 5 किलोमीटर गया, फिर सी पॉइंट पर कितना गया, हम कुछ भी ले लेते हैं 4 किलोमीटर, ऐसा कुछ। तो भैया अब एक तो हो गया डिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 4 मतलब कि 9 किलोमीटर। कितना हो गया, 9 किलोमीटर। अब भाई डिस्प्लेसमेंट का क्या नाम है, चलो ए से सी तक पहुंचना है, कोई बात नहीं, पहुंचेंगे हम। कैसे पहुंचेंगे, इतना टिटिम्मा करके नहीं, बल्कि सीधे ऐसे पहुंचेंगे, इतना थोड़ी हमें घूमना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या डिस्प्लेसमेंट बोला कि हम भी क्या करेंगे, दो पाथ के बीच का ही लेंथ हम भी यूज करेंगे, बट कैसे, जो हमारे सबसे शॉर्ट होगा, सबसे छोटा पाथ होगा। डिस्टेंस की तरह नहीं कि 4 गांव घूम कर क्या करना है, हमें वहाँ पहुँचना है, हम पहुँचेंगे बट शॉर्ट पाथ का यूज करके। तो जो शॉर्टेड पाथ का जो लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। यानी ए से सी पॉइंट तक जाना है, ए से, तो हम इस तरीके से चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा विस्थापन। समझ में आया। डिस्टेंस हमने क्या कहा कि ए डिस्टेंस का तो दो पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो सब छोटा वाला पाथ होता है, छोटा रास्ता होता है, शॉर्टकट होता है, वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब भाई दोनों लेंथ हैं
सर दोनों तो लेंथ है, तो दोनों को अलग अलग हम नाम क्यों दिए, क्वेश्चन उठ सकता है। सर डिस्टेंस तो दोनों है, तब फिर हम दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिए, आखिर डिफरेंट क्या है दोनों में। तो हम जानते हैं दोनों में डिफरेंट क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंट जानते हैं क्या होता है। तो इधर हो गया हमारा डिस्टेंस और इधर हमने लिख लिया डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला चीज़ कि ध्यान रखना, जो डिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहला चीज़ ये ध्यान में अपने रखना कि जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो ना तो निगेटिव होगा और नहीं क्या होगा, जीरो। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। गॉट इट। हमने क्या होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हम जितना चलते रहेंगे, कहने का मतलब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पहुँचे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना कि ए राम था, उसने क्या किया 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया, फिर एक पॉइंट पर रुका, फिर वहाँ से उत्तर की दिशा में कितना गया, वो 3 किलोमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा तो बोल देगा भैया इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो इसका डिस्टेंस अगर हम देखेंगे बच्चा, अगर हम इसका डिस्टेंस की बात करेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 7 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर। बट अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या बताया कि पहुंचना है ना, सही है पहुंचेंगे, बट हम तुम्हारी तरह नहीं जाएंगे घूमते हुए। हम क्या करेंगे, जाएंगे वहीं पे बट छोटा रास्ता यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। मतलब हम इधर से ही पहुंच जाएंगे, टिक मारेंगे पहुंच जाएंगे। तो ए हो गया हमारा ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अभी आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। इधर ये हमारा क्या होता है, बेस, हाइट, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो हमारा बेस प्लस हाइट के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो बेस हमारा कितना हो गया, 4 के स्क्वायर, हाइट 3, तो 16 + 9 मतलब 25। तो अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 5। यानी हमारा कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये इस तरीके से। तो ये हो गया। तो पहली चीज़ ए, तो डिस्टेंस हमारा क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज़ ए रिलेट करेंगे तो जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ध्यान रखना, हमने क्या बताया कि जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हमेशा हर कंडीशन में क्या होता है, सब जगह। अभी एक कंडीशन ऐसा है कि जहाँ पे इक्वल होगा, बट अभी हम मैक्सिमम मतलब लेके चलेंगे कि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। बट कभो कभो ना, इसको देहात भाषा में बोलते हैं कभो कभो। ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इन इक्वल, किसके, डिस्प्ले, मतलब कि एक ऐसा मतलब ये डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। बट कौन सा कंडीशन होगा जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो भैया देखेंगे उसको हम, ए हो गया। अब इधर से एक था, इधर गया, मतलब एक लड़का था, वो अपना यहाँ घर से गया मार्केट सब्जी लेने। क्या लिया, आलू, प्याज, धनिया, टमाटर, धनिया मिर्चा फ्री में, ये लिया। और लेने के बाद फिर वह क्या हो गया, घर वापस आ गया, घर वापस आ गया ना। अभी तो हम, अच्छा सॉरी, ये भी हम ये आगे देखते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि कब इक्वल होता है दोनों ना। तो इधर देखो, ये मतलब ये कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है, ये क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, ए से बी तक गया। तो बोल देगा भैया इसका जिसको हम मानते हैं हमारे पास कितना है, 4
किलोमीटर है, ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा 4 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना होगा 4, क्योंकि देखो एकदम स्ट्रेट पाथ है, कहीं मुड़ा नहीं है, सीधे चला गया है। तो ऐसा कंडीशन होगा कि जब एक ही जाने का एक ही पाथ होगा और वो स्ट्रेट होगा तो 2 पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे इक्वल होगा। फिर से सुनेंगे, हमने क्या बताया कि जब पाथ हमारा क्या हो स्ट्रेट हो, एकदम सीधा हो, तो 2 पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है उस वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, दोनों हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब उसके बाद हमने क्या बताया कि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट में क्या था 3 कंडीशन आती है। ए तो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही कंडीशन इसमें हो सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन होता है ए तो पॉजिटिव समझ में आया कि सर ए तो जितना एक्चुअल पाथ चलेगा सबको लेंथ मेजर करेंगे, और ए देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा जब हम चल रहे हैं, कहीं मुड़ नहीं रहे, सीधे चलते जा रहे हैं, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा। जब हम एकदम स्ट्रेट क्या करेंगे स्ट्रेट अगर चलते जाएंगे, अगर हम कहीं टर्न नहीं करें, कहीं मुड़ नहीं रहे हैं, तो उस समय क्या होगा पॉजिटिव होगा। निगेटिव कब होगा इसको समझते हैं। अब देखो निगेटिव होने का मतलब कि जैसे कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, इधर आए, इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर आया, आने के बाद कभी कभी गांव में गली में देखो ऐसा रोड होता है, घर का मतलब जहाँ में जाना हो तो घर के पीछे रहेगा, लेकिन बीच में ऐसा बाउंड्री रहेगा, घेरा रहेगा कि हम पूरा घूम कर जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमें इस पॉइंट पे पहुँचना है, तो ऐसे चलेंगे, मतलब कि हो सकता है 2 किलोमीटर इधर चल दे, 1 किलोमीटर इधर चल दे, फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर 3 किलोमीटर यहाँ पे चल दे, फिर 4 किलोमीटर हम इधर चल दे। तो इसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 2 1 3 3 3 6 4 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा 10 के। बट अगर हम देखेंगे यहाँ से, अगर हम पूछ दें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अच्छा यहीं पे पहुँचना है, चलो जो बाउंड्री है तोड़कर पहुँच गए यहाँ पे। तो देखो अब इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ था, इनिशियल पॉइंट से अपने अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो ध्यान रखना कि जब कोई भी चीज़ अपने इनिशियल पॉइंट से क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे है अपोजिट डायरेक्शन में अगर आता है, इनिशियल पॉइंट से मतलब जहाँ पे वो रुक है, वो अगर उससे वो उल्टे दिशा में जा रहा है तो हमारे क्या होगा, वो वहाँ पे हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा माइनस होगा। अभी जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ना, एक जो हमारे एक कोऑर्डिनेट होता है कि एक इनिशियल पॉइंट होता है, इसके जब हम राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो क्या होता है निगेटिव। सेम वही डायरेक्ट चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम कोई भी चीज़ अपने मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने इनिशियल पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं जीरो। सर जीरो कब होगा, तो जीरो को देखते हैं। तो जीरो के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। जीरो के लिए हमारे पास क्या है 3 कंडीशन है, ध्यान से समझते हैं। अभी समझना पहला, तो हमने कहा है कि ए रामू काका का घर हो गया है हमारे पास, इधर ए रामू काका का घर हो गया। रामू काका बैग लिए चल दिए मार्केट। अब मार्केट में से उन्होंने क्या लिया पोटैटो और ऑनियन और उन्हें क्या किया धनिया मिर्च उन्होंने क्या किया फ्री में डाल दिए। फ्री में बोल दिया भैया दो, ये तो मिलता है फ्री में, हक है, तो ले लिए। तो क्या हुआ कि ध्यान समझना है, रामू काका घर से गए मार्केट में सब्जी लिए, फिर घर
वापस आ गए। अभी समझना, वो 4 किलोमीटर गए, फिर 4 किलोमीटर वापस आ गए। तो जितना गया, समझ में, जब जितना गए उतना वापस आ गए। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है भैया, बोलता क्या है ना कि जब तुम्हें आना ही था तो भैया गए क्यों। डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि जब तुम्हें एक गए तो गए, ठीक है, फिर जब वापस आना था तो चले क्यों गए जब तुम्हें वापस आना था। तो ये भाई इसीलिए क्या बोलते हैं ना कि जब भी कोई चीज़ जीरो होने के लिए ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा जीरो होने के लिए पहला कंडीशन जीरो। चलो, तो पहला कंडीशन मैंने क्या हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर जहाँ से कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जहाँ से चलना स्टार्ट करता है फिर वहीं पर आकर सेम पाथ से जाता है और सेम पाथ से वापस आ जाता है, रिटर्न इन सेम पाथ। अगर जैसे जाता है, जिस पाथ से जाता है उसी पाथ को पकड़ के फिर अपने इनिशियल पॉइंट पे यानी प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो वहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। कब होगा कि जब कोई व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और जैसे जैसे मार्केट गया, मार्केट बाद सामान खरीदा, फिर जैसे जैसे जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस घर आ जाता है। तो जहाँ से गया था जिस पाथ को पकड़कर उसी पाथ से वापस आ गया, तो जब रिटर्न हो गया सेम पाथ पे तो क्या होगा, जीरो। दूसरा, अब जैसे देखो यहाँ पे एक सर्कल है तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर घूमते घूमते फिर यहीं पर आ गया ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे चलता है और सेम पॉइंट पर आकर रुक जाता है, जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर वो फिर वापस आकर रुक जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गया, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। मतलब ये सर्कल है, ऐसे घूमते घूमते फिर इसी पॉइंट पे क्या हो गया, वापस आ गया। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे क्या हो गया, वापस आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर तीसरा, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट तो कर रहा है, भाई मूवमेंट तो कर रहा है, अपने पॉइंट पर है, हाथ पैर हिला रहा है, चल रहा है, मतलब सर इधर उधर कर रहा है, तो अगर उसी पॉइंट पे है तो वहाँ पे अगर स्टॉप है बट मूवमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो होने के तीन कंडीशन, पहला कि जब कोई व्यक्ति है वह एक पाथ पे क्या करता है, जाता है, एक पाथ पे जाता है, फिर रिटर्न होता है, सेम उसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है, जिस पॉइंट पे से चलना स्टार्ट किया था रिटर्न होकर उसी पर वापस आ जाता है उसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर्कुलर पाथ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, और स्टॉप रहेगा तो जीरो होगा। गॉट इट। तो ये तीन चीज़ें हैं जीरो होने की। दूसरी चीज़ एक पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन से क्वांटिटी यानी कौन सी राशि होती है। राशि हमारे पास दो होती हैं, क्वांटिटीज दो होते हैं, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होता है और एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है बच्चा, कि जिसमें केवल क्या मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। और जिसमें डायरेक्शन भी हो और हमारे पास उसकी एक क्वांटिटी भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा कौन सी है, स्केलर है। कौन सा होता है, स्केलर। स्केलर मतलब इसको हम बोलते हैं आदेश। ये कौन सी राशि है, आदेश राशि है। और अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हमारी कौन सी है, वेक्टर। इसको हम बोलते हैं सदिश। तो ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, सदिश होगा, और डिस्टेंस हमारा क्या होगा, अदिश राशि होगी। तो ये हमारे पास दो राशि है, वेक्टर और स्केलर, जिसमें डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों होगा। सदिश जिसमें केवल क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए।
अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया। अब हमने बताया कि हमारे एक चीज़ और इस पे ध्यान रखेंगे हम कि हमने भी बताया, उस पर कुछ प्रूफ भी करके देख लेते हैं कि हमने बोला है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लेते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन, जैसे कि हम यहाँ चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुँचे, फिर इधर आ गए, मतलब कि 4 किलोमीटर हम लेफ्ट में गए, फिर 3 किलोमीटर इधर राइट गए, फिर उसके बाद उत्तर की दिशा में कितना गए, 3 किलोमीटर। ये हो गया ABC। बोल देगा भैया इसका क्या होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हमने अभी निकाला था डिस्प्लेसमेंट, इसका कितना हो जाएगा, 3 4 स्क्वायर करेंगे, रूट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। देख रहे हैं हम डिस्टेंस बड़ा है किससे। अब दूसरा जैसे सर्कुलर पाथ के लिए ले रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा हो गया सेंटर, यहाँ पे एक पॉइंट हो गए, इसके बीच का हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसके बीच का जो डिस्टेंस है 2 मीटर है। अब एक व्यक्ति था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, और उसके सर्कल के आधे पार्ट को तय कर लिया, आधे भाग को उसने तय कर लिया। तो बोल देगा कि भैया इसका क्या होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस मतलब यही वाला जो पाथ है यही ना होगा एक्चुअल पाथ। तो ये देखो टोटल फुल पाथ रहता है तो हम उसको बोलते हैं कि सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, 2πr। ये हमारा क्या होता है, जो हमारे पास जो सर्कल होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस ये कितना होता है 2πr। तो हमारे क्या हो जाएगा, टोटल लेंगे तो 2π क्या हो जाएगा r। बट हमने आधा किया है तो इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे बाय 2 करके, कट जाएगा। यानी इसका जो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2π। बट अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ए हमें यहीं पे पहुँचना है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो पकड़ेंगे सीधे आ जाएंगे इधर, यहाँ पर आगे। तो 2 किलोमीटर इधर का था, तो 2 किलोमीटर ये भी होगा हमारा किलोमीटर, ये भी होगा। तो इसका मतलब कि जो भी यूनिट में कोई डाउट नहीं रखना, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 इधर 2 यानी कितना हो गया 4। तो अगर हम इसको देखेंगे 2π, तो पाई का वैल्यू होता है 3.16, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6.28 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, 3.14। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.28, और एक कितना गया 4। तो इधर भी देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट छोटा, डिस्टेंस बड़ा है। तो हर कंडीशन में क्या होता है, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर आपके हर डाउट को क्या करेंगे, दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।